अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, अब जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होगा कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ठीक है, किसके अगेंस्ट बनेंगी? हमारे जो लिवर में हेपेटोसाइट्स होते हैं ना, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी उसको फॉरेन एंटीजन कंसिडर करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बॉडी इज़ गोइंग टू फॉर्म, आवर इम्यूनिटी इज़ गोइंग टू फॉर्म द ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैम। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जब ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं हेपेटोसाइट्स के अगेंस्ट की, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो हेपेटोसाइट्स होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, अब जो टाइप 1 होता है ना, उसमें हमारे पास एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक, और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, टाइप 2 में हमारे पास जो होता है ना, वो हमारे पास एंटी लिवर किडनी एंड माइक्रोसोमल एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, एलकेएम, एंटी एलकेएम बनती है। ठीक है, फिर टाइप 3 में हमारे पास सॉल्युबल लिवर एंटीजन एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, सॉल्युबल लिवर एंटीजन एंटीबॉडी। और टाइप 4 में हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ तो बनती हैं लेकिन वो डिटेक्टेबल नहीं होती, लाइक अननोन होती है, आपको पता नहीं होता कि कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं कौन सी नहीं है। ठीक है, अब पेशेंट के जब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, ठीक है, देखो अब हमारे पास हेपेटाइटिस है। ठीक है, हेपेटाइटिस के जो आपके मेन फीचर्स होते हैं वो तो पेशेंट में होंगे ही। ठीक है, कोई भी हेपेटाइटिस के फीचर्स ले लो। ठीक है, जैसे कि आप, मैं कहता हूँ फीवर है, ठीक है, पेशेंट में मसल वीकनेसेस हैं, मसल पेन है, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस है, पेशेंट में वर्टिलाइगो, हर्सूटिज्म, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, पोर्टल हाइपरटेंशन के जितने भी फीचर्स हो जाएंगे, एसाइटिस हो सकती है, इसके अलावा जो है वो हेपेटिक एन्केफेलोपैथी हो सकती है, हेपेटोरेनियल सिंड्रोम हो सकता है, लिवर इनलार्जमेंट हो सकती है, स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, हेपेटोमेगैली हो सकती है, स्पाइडर मेंजियोमस, ये जो मेन फीचर्स होते हैं ना, तो ये आपके जितने भी आपके हेपेटाइटिस के फीचर्स, क्रोनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट सिम्टम्स सारे आपको नज़र आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें इनिशियली क्या होता है ना कि इनिशियली जब आपके पास पेशेंट आता है ना, तो आप उसको मिसडायग्नोस कर लेते हो। मिसडायग्नोस इसलिए करते हैं ना क्योंकि इनिशियली हमें वही हेपेटाइटिस ए के जो फीचर्स होते हैं ना वही नज़र आ रहे होते हैं। पेशेंट में नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, थोड़ा बहुत उसका जॉन्डिस होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको फीवर होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड पीलापन थोड़ा बहुत ना, तो आप मिस डायग्नोस कर लेते हो। हेपेटाइटिस ए की जो आपकी एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशंस और डाइट कंट्रोल जो करते हो ना, ठीक है, वो आप स्टार्ट करवा देते हो। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आपने ट्रीटमेंट तो प्रॉपर कोई स्टार्ट की नहीं है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की, तो वो बाद में जो होता है ना प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है और डिजीज़ और भी ख़राब हो जाती है, और जब तक पता लगता है तो लिवर को अच्छा खासा ख़राब कर चुकी होती है। ठीक है, सही है, तो इसमें ये होता है ना कि हम लोग ये हेपेटाइटिस, अगर हमारे पास इनिशियली यही फीचर्स आ रहे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, और आपका जो है वो बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा, जॉन्डिस है ना, तो 10 दिन आप हेपेटाइटिस ए की ट्रीटमेंट दो। अगर उससे फ़ायदा नहीं होता ना, तो आपने क्या करना है कि 10 दिन तक पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है ना, तो आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवानी है पेशेंट की। ठीक है, इनिशियली तो आपको ज़रूरत नहीं होती लेकिन बाद में फिर आपने करवानी होती है। ठीक है, अब इसमें आप इन्वेस्टिगेशन क्या करते हो? सही है, देखो सबसे पहले हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट कर लेते हैं ना, जिसमें हमें पता लग जाता है एना है, इसके अलावा एस्मा है, एंटी एलकेएम एंटीबॉडी है, एंटी एसएलए एंटीबॉडी है। ठीक है, सही है, तो वो हमें पता लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लिवर की बायोप्सी भी कर ले। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग लिवर की बायोप्सी भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हम लोगों ने ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट किया और एक लिवर की बायोप्सी कर ली। ठीक है, ये कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, उस वो भी पता लग जाता है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट में क्या करना है? ठीक है, देखो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन गई है ना, तो एक तो किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए आप पहले स्टेरॉइड से स्टार्ट करते हो। ठीक है, स्टेरॉइड में इसमें हम लोग क्या देते हैं? प्रेडनिसोलोन देते हैं आईवी, और फिर उसको टेपरिंग डोज में रिड्यूस करते जाते हैं, और फिर बाद में हम लोग ओरल प्रेडनिसोलोन पे शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट पहले स्टेरॉइड्स दे दिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में प्रेडनिसोलोन, फिर हमने जो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स में देना है एज़ाथायोप्रिन वगैरह। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा हम लोग दूसरी क्लास ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट भी देते हैं विच इज़ माइकोफिनोलेट मोफिटिल। ठीक है, माइकोफिनोलेट मोफिटिल। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।